हेलो दोस्तों। आज आपका साइंस क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत है। हमने जो एवरेज टॉपिक है मैथ का वो आधा कंप्लीट कर लिया था। अब थोड़ा बहुत और बाकी है। हम इसको आज की वीडियो में क्या है पूरा करेंगे। अगर आपने एवरेज की पहली वीडियो नहीं देखी है, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, तो आप उसको ज़रूर देखें। वो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्या है अवेलेबल है। ठीक है, और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, हम मैथ का बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का पूरा आपको सिलेबस कराएंगे। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या है? सवाल है 50 संख्याओं का औसत 30 निकाला गया। ठीक है, 50 संख्या थी अपनी, औसत कितना निकला? 30 निकला। मैं इसमें आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, हम सिर्फ ट्रिक इसमें क्या यूज लेंगे। हर आपका सवाल 10 से 15 सेकेंड में हम क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं कि 50 संख्याएं औसत 30 निकाला गया। ठीक है, बाद में पता चला कि संख्या 49 के स्थान पर 99 पढ़ लिया। क्या है कि 49 संख्या लिखनी थी और लिख कितनी दी अपन ने? 99। कितनी एक्स्ट्रा लिख दी? 50 एक्स्ट्रा लिख दी। ठीक है, और संख्या टोटल कितनी है? टोटल संख्या है 50। तो एवरेज क्या होगा आपका? एवरेज घट जाएगा। क्यों? क्यों हमने 50 क्या लिख लिया उसमें? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा 50 लिख दिया। ठीक है, 50 संख्या क्या हो जाएंगी? उससे कम हो जाएंगी। अब 50 टोटल संख्या कितनी अपनी? 50 ज़्यादा है और 85 क्या अपनी संख्या है, तो एवरेज कितना हो जाएगा इनका? एक एवरेज। कहने का मतलब क्या है कि आपका जो एक एवरेज है वो क्या हो जाएगा इसमें से आपका घट जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? 29 हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है, आप इस ऑप्शन क्या कर लो? 29 कर लो। ठीक है, एक बार दोबारा समझाता हूँ मैं आपको इस सवाल को कि 50 संख्याओं का औसत 30 निकाला गया। ठीक है, आप इसको बेसिक से करना चाहते हो तो बेसिक से भी कर सकते हो। जैसे 50 संख्या थी अपनी, औसत कितना था उनका? 30 था। टोटल कितने हो गए आपका? 1500 हो गया। चलो ठीक है, लेकिन 49 के स्थान पर 99 पढ़ लिया। तो 49 लिखना था, पर कितना लिया आपने? 99 लिख लिया। मतलब 50 आपने क्या लिख दिए? ज़्यादा लिख दिए। 50 क्या लिख दिए? ज़्यादा लिख दिए। 50 क्या करने पड़ेंगे अपन को? इसमें से घटाने पड़ेंगे। 50 आप क्या कर दोगे? घटा दोगे। ठीक है, ये सेकंड तरीका है। तो ये हो जाएंगे आपके 1450। अगर इसमें हम 50 का भाग देंगे, क्यों एवरेज क्या होता है? राशियों का योग डिवाइड राशियों की संख्या। तो कितना आएगा आपका? 29 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, नया औसत आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 29 आ जाएगा, सही औसत। ठीक है, तो इस ऑप्शन बी को क्या कर लो? राइट कर लो। ये क्या हो जाएगा आपका? 29। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 13 व्यक्तियों के समूह में 40 किलो केजी व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति लेने से उनकी औसत जो आयु है उनकी, औसत आयु ने सिर्फ वजन, ये टाइपिंग की तो मिस्टेक हो गई। वजन में 2 केजी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का क्या औसत वजन कितना है? ठीक है, देखो सबसे पहले व्यक्ति कितने अपने पास? 13 व्यक्ति हैं। उनका औसत वजन कितना है? 40 है। 40 क्या उनका औसत वजन? ये क्या है आप उनका औसत वजन। ठीक है, अब क्या किया है कि एक दूसरा व्यक्ति लाए। अब व्यक्ति दूसरा लाए तो उसके आने से क्या हो गया कि 2 किलो वजन क्या हुआ? उनका औसत बढ़ गया। कितने व्यक्तियों को बढ़ा 2 किलो वजन? 13 व्यक्तियों को बढ़ा। टोटल कितना वजन बढ़ गया आपका?
26 केजी क्या हो गया, आपका वजन बढ़ गया। क्यों? 2 केजी औसत का वजन बढ़ रहा है। और कितने व्यक्ति हैं औसत में? 13 व्यक्ति हैं आपके। टोटल कितना वजन बढ़ गया आपका? 26 किलो वजन बढ़ गया। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, नए व्यक्ति का वजन कितना है। अगर नए व्यक्ति जो समूह में आ रहा है वो कितना किलो वजन, कितना केजी वजन इंक्रीज कर रहा है, वो कर रहा है आपका 26 केजी वजन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और पहले वाले व्यक्ति का कितना वजन था? 40 था। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 66। ये क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो और मैं आपको समझाता हूँ कि 13 व्यक्तियों के समूह में से 40 केजी का 40 केजी वजन के मैं आपको सीधा समझाता हूँ कि 13 व्यक्ति थे टोटल। उसमें क्या थे, उनका पूरा वजन कितना था? कुछ था। तो उसमें से क्या हुआ कि 40 केजी का व्यक्ति था, वो निकल कर चला गया। ठीक है, निकल गया। उसके स्थान पर एक नया बंदा आ गया, एक्स, जिसका वजन है। तो हुआ क्या उससे कि 2 केजी जो वजन था वो क्या होगा उनका? इंक्रीज होगा। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है, अब ये 2 केजी वजन जिस बंदे ने इंक्रीज किया है उसका टोटल वजन कितना था। अब तो आप बताओ कि 2 केजी वजन क्या किया है, इंक्रीज किया है। कितने व्यक्तियों को किया है? 13 को किया है। टोटल कितना इंक्रीज किया उसने वजन? 26 केजी क्या कर दिया उसने? इंक्रीज कर दिया क्या? वजन। ठीक है, और पहले पहले वाली व्यक्ति का कितना वजन था? 40 केजी। कहने का मतलब क्या है कि 26 केजी वजन उसका क्या है? एक्स्ट्रा था। और 40 केजी तो पहले वाले व्यक्ति का उसका क्या था? बराबर था। और 26 किलो क्या था उसका? एक्स्ट्रा था। इसलिए उसका नया वजन कितना हो जाएगा? 66। ये क्या हो जाएगा उसका? नया वजन हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा उसका? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 15 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। 6 नए छात्र और आ जाने से उनकी औसत आयु में 2 वर्ष की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो नए छात्रों की औसत आयु कितनी है? आप मुझे बताओ। चलो उसको हम करते हैं। 2 तरीके बताऊंगा इसके आपको। एक होगा बेसिक और एक होगा थोड़ा ट्रिक वाला। 15 व्यक्ति हैं, ठीक है, उनकी औसत आयु कितनी हो गई? 25 वर्ष आपको क्या दे रखी है? औसत आयु दे रखी है। चलो ये बात सही है। कितने व्यक्ति आ गए नए? 6 व्यक्ति का हो गए, एक्स्ट्रा हो गए। तो औसत आयु में क्या हुआ? 2 क्या हो गई उनकी? इंक्रीज हो गई। कहने का मतलब क्या है, पहले 25 वर्ष आयु थी, अब कितनी हो गई उनकी? 27 वर्ष आयु हो गई औसत आयु। और व्यक्ति कितने हो गए आपके? ये पूरे ये हो गए 21 व्यक्तियों की आयु कितनी हो गई आपकी? औसत कितनी हो गई? औसत 27 वर्ष हो गई। और ये क्या पूछ रहा है, जो 6 ये नए व्यक्ति आए इनकी औसत आयु कितनी है? ठीक है, अब 6 व्यक्तियों की आपको निकालना बताता हूं मैं। आप ये देखो कि 15 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी बढ़ रही है, आप मुझे बताओ। 15 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी इंक्रीज हो रही है? 15 की कितनी इंक्रीज हो रही है, आप मुझे बताओ कि 15 की 2 बरस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। मतलब 30 औसत आयु क्या हो गई उनकी? इंक्रीज हो गई। ठीक है, ये बात सही है आपकी। अब देखते हैं अपन, और जो 6 नए व्यक्ति थे, ठीक है, उनकी औसत आयु कितनी है? उनकी औसत आयु है आपकी 27 है। 27 कैसे है? 27 इस तरह है उनकी औसत आयु कि पूरे ग्रुप की नई औसत आयु कितनी हो गई? 27 हो गई। उन्होंने क्या किया है कि खुद की तो उनकी 27 थी ही, और अपने साथ वो इस ग्रुप की भी औसत आयु क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। कितनी बढ़ा रहे हैं? वो बढ़ा रहे हैं 2। तो मतलब टोटल कितनी औसत आयु बढ़ा रहे हैं? और कितनी आयु बढ़ा रहे हैं? वो 30 बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ की उनकी पूरी मिलाकर कितनी औसत आयु हो जाएगी? 27 तो उनकी है ही, और 30 उनकी वो साथ में लेके आए थे। तो 27 और 30, 30 डिवाइड करेंगे 6 से, कितना आ जाएगा? 5 औसत आयु उनकी और इनकी हो जाएगी। तो उनकी नई औसत आयु हो जाएगी उनकी 32। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका सही हो जाएगा। मैं एक बार और दोबारा आपको समझाता हूँ इसको। समझो, आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो। आपको बेसिक से बताता हूँ मैं एक बार कि 15 व्यक्ति थे, औसत आयु थी उनकी 25। ठीक है, तो टोटल औसत आयु कितनी हो गई अपने पूरे ग्रुप की? कितनी हो गई? तो आपकी हो गई 250
10 के 125 बराबर आपकी हो गई 375। मैं आपको बिल्कुल 10th लेवल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इस बात को हम ध्यान रखना। ये क्या होगी, ग्रुप की पहली आयु हो गई, ठीक है, बात सही है आपकी, ठीक है। अब नए व्यक्ति कितने आ गए, 6 व्यक्ति नए आ गए, तो टोटल कितने हो गए अपन के, 21 व्यक्ति हो गए, बात सही है। अब उनकी औसत आयु कितनी इंक्रीज हो गई, 2 वर्ष की क्या हो गई, उसमें वृद्धि हो गई। औसत आयु कितनी हो गई आपकी, 27 हो गई, ठीक है। तो ये अब कितनी हो गई औसत आयु, 27, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 540 प्लस 27 बराबर कितनी हो गई आपकी 500, ठीक है। अब ये औसत आयु कितने व्यक्तियों ने बढ़ाई है आपकी, ये औसत आयु आपकी बढ़ाई है 6 व्यक्तियों ने, ठीक है। बात आ गई यहाँ तक समझ में, ठीक है। कितनी कितनी की इंक्रीज किया आयु, 2 और 9 और 1, ठीक है। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई कि 192 जो औसत आयु थी ये कितने व्यक्तियों की है, ये औसत 192 जो आयु है टोटल ये 6 व्यक्तियों की है। तो यहाँ से औसत आयु कितनी आ जाएगी, 192 डिवाइड 6 बराबर कितनी आ गई आपकी 32 साल की आ गई आपकी औसत आयु आ गई, 6 बंदों की नहीं आ गई, ठीक है। आप एक दो बार इस सवाल को देखना, ये अच्छा सवाल है, ज़्यादातर एग्जाम में आता है, तो आप इसको क्या करने वाले बन जाओगे। अगला सवाल देखते हैं। एक कंपनी में 15 कर्मचारी हैं, ठीक है जी। औसत आयु आय कितनी है उनकी, 200 है। 3 नए कर्मचारी आ गए, उनकी औसत आय कितनी है, एक की है 250, ठीक है, एक की है 300, एक की है 350, ठीक है। ये सवाल मैंने आपको कल वाली जो वीडियो थी उसमें क्या करा दिया, ये सवाल करा दिया। इसका 216.66 इतना आंसर आएगा। आप इसको अगर पिछली वाली वीडियो में आप जरूर देखना, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। एक बल्लेबाज ने 19 पारियों में कुछ रन बनाए, ठीक है। 19 पारी खेली भाई साहब ने और कुछ रन उन्होंने बनाए थे, ठीक है। कितना थे पता नहीं, एक मान लिया अपन। 20वीं पारी में भाई साहब ने कितने रन बना दिए, खिलाड़ी ने 100 रन बना दिए आपको। 20वीं पारी में कितने रन बना दिए, 100 रन बना दिए, ठीक है। तो उसका औसत 2 बढ़ गया, 2 कितने का बढ़ा उसका औसत, 2 बढ़ गया। आपका जो 19 पारियां थी ना उनका औसत कितना इंक्रीज हो गया, 2 इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो टोटल कितने रन चाहिए 19 पारियों को 2 औसत करने के लिए, मतलब 38 रन चाहिए। कि 38 रन उसने क्या किए हैं, एक्स्ट्रा बनाए हैं। इस बात को आप क्या करो, नोट करो कि 38 रन है ना उसने एक्स्ट्रा बनाए। टोटल रन कितने बनाए आपने, 100 बनाए, ठीक है। 38 रन क्या बना दिए, एक्स्ट्रा बना दिए। जो 20वीं पारी थी उसमें कितने बनाए उसने, 62 रन बनाए हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। दोबारा देखो इस सवाल को, मैं आपको सीधा सिंपल क्या बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। ये ट्रिक आपके एग्जाम में काम आएंगी। ऐसे है नहीं कि आप एक बार पढ़ोगे तो ट्रिक आपको याद हो जाएगी, आप इन पर कमांड कर लोगे, नहीं। आपको कम से कम ये 2 या 3 बार क्या पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। दोबारा देखते हैं। एक बल्लेबाज है, 19 पारी खेलता है पहले, उसमें उसका कुछ स्कोर था औसत, ठीक है। जो 20वीं पारी उसने खेली है उसमें क्या किया भाई साहब ने कि 100 रन बना दिए। पर 100 रन बना दिए तो क्या हुआ कि जो उसका एवरेज स्कोर था ना एक्स, इसमें क्या हुआ, 2 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। मतलब उसने 2 एवरेज स्कोर उसका क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया। और आप बताओ कि 19 पारियों में 2 एवरेज मतलब 2 औसत बढ़ रहा है, तो टोटल कितने बढ़ेंगे, तो 19 गुना 2। इसको 5वीं क्लास के बच्चे आपको बता देगा। 38 रन क्या हुए उसके बढ़ गए। टोटल रन उसके कितने थे, 100 थे। और ये 38 रन बढ़े हुए मतलब क्या है, ये क्या है उसके एक्स्ट्रा रन है, ठीक है, एक्स्ट्रा रन है। तो 100 में से 38 अपन घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 62। ये रन क्या है उसने 20वीं पारी में क्या है बनाए हैं, ठीक है। 20वीं पारी में कितने रन बनाए उसने, 62। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इसी तरह का फिर क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए। एक बल्लेबाज ने 17वीं इनिंग में 85 रन का स्कोर बनाता है, ठीक है। 17वीं जो इनिंग थी उसमें कितना बनाया उसने, 85 रन का क्या बनाया था, स्कोर बनाया। आपकी बात सही है। इस प्रकार उसके औसत में 3 रन की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जो उसने 16 पारी खेली अब तक की, तो उनमें कितने रन बढ़ जाएंगे उसके, हर पारी में 3-3 रन बढ़ेंगे। मतलब उसके कितने, 48 रन वो क्या आ जाएंगे, 48 रन क्या होंगे उसके एक्स्ट्रा हो गए, कि उसने 40 रन इस पारी में क्या बना दिए, औसत से ज़्यादा बना दिए। कितने बना दिए, 48 रन बना दिए। तो 7वीं इनिंग के बाद उसका औसत कितना हो जाएगा, बताओ। 7वीं इनिंग के बाद उसका औसत कितना हो जाएगा, इसको आप इसमें क्या हटा दो, कितना आ जाएगा आपका। इसको आप इसमें से क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, घटा दो, तो 7, ठीक, घटा देंगे आप इसको, और 3, मतलब 37। ये क्या हो जाएगा उसका नया क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ठीक है, पिछली बार सवाल की तरह है ये। ठीक है, मैं आपको 2-3 ट्रिक बताएंगे इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक समिति में 5 सदस्य हैं, ठीक है। एक सदस्य की जगह कम आयु आयु का दूसरा सदस्य लिए जाने पर उनकी औसत आयु वही रहती है जो 3 वर्ष पूर्व थी। कहने का मतलब क्या है कि 15 क्या थे, सदस्य थे, ठीक है। ये 15 क्या थे, मेंबर थे एक किसी पार्टी में, ठीक है। अब क्या हुआ, एक मेंबर था वो क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। मतलब ज़्यादा आयु वाला तो मेंबर चला गया और कम आयु वाला मेंबर उसमें कमेटी में आ गया। तो हुआ क्या है, जो उनकी औसत आयु है, एवरेज है उनका, जो औसत एवरेज एज है ना उनकी, वो क्या हो गई, 3 क्या हो गई, कम हो गई। 3 कम कितने बंदों की हुई है, 5 बंदों की कितनी कम हो गई, 3। मतलब टोटल जो उनकी एवरेज कम हुई है, वो एज कम हुई है, टोटल जो एज क्या हुई है, कम हुई है। तो कितनी कम हुई है, 5 बंदे हैं, हर बंदे की 3 कम हो गई, तो कितनी कम हो गई, 15 कम हो गई। ठीक है, यहाँ तक सही है सवाल। सवाल में क्या क्या है, नए व पुराने सदस्य की आयु का अंतर। अंतर मतलब उनमें कितना क्या था, अंतर था। ठीक है, तो उनमें कितना, 15 ये क्या था, अंतर था। 15 वर्ष का उनमें क्या था, अंतर था। जो कम हुई है ना आयु टोटल, यही क्या उनका अंतर है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोबारा समझाने एक बार समझो कि एक समिति में 5 सदस्यों में से एक सदस्य की जगह कम आयु का दूसरा सदस्य लिए जाने से उनकी औसत आयु वही रहती है जो 3 वर्ष पूर्व थी। 5 बंदे पूरे कमेटी में हैं, 5 मेंबर हैं, ठीक है। एक मेंबर क्या हो गया आपका, इंटरचेंज हो गया, उसकी जगह क्या होगा, दूसरा आ गया, ठीक है। उनकी एज कितनी कम हो गई, उनकी एज कितनी, 3 वर्ष, औसत क्या हो गया उनका कम हो गया। मतलब 15 वर्ष टोटल एज क्या हो गई उनकी कम हो गई, कम हुई है। ये क्या हो जाएगा, उनका अंतर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्लब में 5 सदस्यों में से एक सदस्य के स्थान पर एक नया सदस्य लेने से उनकी औसत आयु उतनी ही रहती है जितनी 2 वर्ष पूर्व थी। ये पिछली सवाल की तरह ही है। ठीक है, तो क्या है, अंतर देखना है। मैंने बताया था 5 मेंबर हैं, ठीक है। एक यहाँ पर क्या हो गया आपका, एक इंटरचेंज हो गया, उसकी दूसरा आ गया। तो औसत आयु कितनी कम हुई है आपकी, 2 वर्ष क्या हो गई, कम हो गई। कहने का मतलब है 10 ईयर एज क्या हो गई आपकी, कम हुई है। ये क्या आपका अंतर है। ठीक है, ये सवाल आपके क्या है, मोस्ट है। आपकी जो 4th ग्रेड के एग्जाम है, एसएससी की एग्जाम है, पटवार की एग्जाम है और बीडीओ की एग्जाम, उन सब के लिए क्या है, ये मोस्ट है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी टीम में
12 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? 25 दे रखी है, ठीक है। 12 खिलाड़ी हैं, उनकी औसत आयु कितनी है आपकी? 25 है, ठीक है। यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो आयु 1 वर्ष क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एक बंदा बढ़ेगा, क्या है ये बंदा कौन सा है आपका? कप्तान है, क्या है ये? कप्तान है, क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कितने हो जाएंगे बंदे पूरे आपके? 13 बंदे हो गए, ठीक है। अब आप बताओ मुझे कि आयु कितनी है औसत? 25 है। और जो 13 बंदे हैं उनकी आयु कितनी इंक्रीज हो रही है? 1 इंक्रीज हो रही है। मतलब कप्तान की आयु 25 तो है ही, और वो एक्स्ट्रा कितनी आयु है उसकी? 13 वर्ष क्या है ये? एक्स्ट्रा आयु है उसकी। ये क्या है? एक्स्ट्रा आयु है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपको क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 38 आयु क्या हो जाएगी उसकी? क्या हो जाएगी? होगी इसकी, कप्तान की, ठीक है। दोबारा समझाता हूँ इस सवाल को आपको कि 12 खिलाड़ी हैं टीम में, तो उसमें क्या है? 25 वर्ष उनकी क्या दे रखी है? औसत आयु दे रखी है। यदि कप्तान की आयु भी उसमें शामिल कर लें अपन, मतलब 13 खिलाड़ी हो जाएंगे, तो उनकी आयु क्या है? 1 वर्ष क्या है? बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कप्तान की क्या है? आयु आपको बतानी है, ठीक है। 12 खिलाड़ी हैं, औसत आयु कितनी है उनकी? 25 है, ठीक है। अगर एक खिलाड़ी बढ़ता है, कप्तान बढ़ता है, तो कितने व्यक्ति हो जाते हैं? पूरे 13 हो जाते हैं। औसत आयु कितनी बढ़ जाती है आपकी? कितनी बढ़ जाती है औसत आयु? 1 वर्ष क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। 13 बंदों की 1 वर्ष औसत आयु बढ़ेगी, मतलब टोटल 13 आयु क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो टोटल कितनी बढ़ जाएगी यहाँ पे आयु आपकी? 13 बढ़ जाएगी। तो टोटल कप्तान की आयु कितनी हो जाएगी? 38 हो जाएगी। मतलब ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार के 4 भाइयों की औसत आयु कितनी दे रखी है? 12 वर्ष दे रखी है। 4 भाई हैं, उनकी औसत आयु कितनी है आपकी? 12 वर्ष है, ठीक है। यदि माँ की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो 5 वर्ष क्या आयु, औसत आयु क्या बढ़ जाती है, ठीक है। माँ की आयु कर ली अपने सम्मिलित, कितने हो गए पूरे आपके? 5 बंदे हो गए, ठीक है, बात सही है आपकी। अब 5 बंदे हो गए आपके, तो कितनी आयु बढ़ रही है पांचों की? 5 की बढ़ रही है आपकी, 5 वर्ष की हो जाती है, बढ़ जाती है। कितनी? 25 बढ़ेगी आपकी। और 12 क्या है उनकी? पहले से है ही है। और 25 क्या हो जाएगी उनकी? एक्स्ट्रा हो जाएगी। औसत आयु कितनी हो जाएगी आपकी? 37 हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दोबारा देखो कि एक परिवार में कितने हैं? 4 बंदे हैं, और 12 क्या उनकी औसत आयु है, और उनकी माँ सम्मिलित हो जाती है, तो एक बंदा क्या हो जाता है उसमें? एक्स्ट्रा हो जाता है। और एक बंदा एक्स्ट्रा हो गया तो उनकी औसत आयु कितनी बढ़ रही है उनकी? 5 वर्ष बढ़ रही है। तो 25 क्या हो जाएगी उनकी? एक्स्ट्रा आयु हो जाएगी, ठीक है। 25 वर्ष क्या हो जाएगी उनकी? एक्स्ट्रा आयु हो जाएगी। और 12 वर्ष पहले से थी, 25 और 12 कितने हो जाएंगे? 37 हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार कितना है? 3 केजी है, ठीक है। 24 विद्यार्थी हैं आपकी, 3 केजी क्या है उनका औसत वेट, औसत एवरेज है, ठीक है, ठीक है। यदि शिक्षक का भी भार सम्मिलित कर लिया जाए, शिक्षक का भार सम्मिलित कर लिया मैंने, ठीक है, तो उनका औसत कितना है? 400 ग्राम क्या है? बढ़ जाता है। तो कितने हो गए आपके ये बच्चे? ये हो गए आपके 25 हो गए। इंक्रीज कितना हो रहा है? 400 ग्राम हो रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है? 400 ग्राम क्या है उनका भार क्या हो जाएगा? उनका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 25 वो है क्या? पूरे बंदे हो गए 25, क्या एक टीचर हो गया, 24 क्या हो गया? आपके विद्यार्थी हो गए। अब इसको अपन गुना कर लेंगे, तो 25 10 केजी क्या है उनका? क्या हो जाएगा? भार क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और पहले भार कितना था उनका? 3 केजी था। तो 10 और 3 कितने हो जाएंगे आपके? 13। 13 क्या हो जाएगा? नया भार हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन 13 नहीं है, ये 43 ना, ये 13 ही है आपका। इसको आप क्या करेक्ट कर लो, 13, ठीक है।
दोबारा देख लो कि 24 आपकी क्या है, स्टूडेंट है। औसत भार कितना है, 3 kg है। ठीक है, यदि शिक्षक का भी भार सम्मिलित करते हैं अपन, शिक्षक एक बढ़ गया। ठीक है, 25 बंदे हो गए टोटल। कर लिया जाए तो औसत भार कितना हो जाएगा, 4 ग्राम, सॉरी 400 ग्राम का बढ़ जाएगा। तो 400 ग्राम। ठीक है, 400 ग्राम बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा आपका, 10 kg भार क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 3 kg पहले था, पहले सबका 3 kg, 3 3 था, 10 kg और ये कितना होगा आपका, 13 kg क्या होगा, इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में, ठीक है, 14 लड़कियां तथा एक अध्यापक की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है। क्या है आपकी, 14 तो क्या है, लड़कियां हैं आपकी, गर्ल्स हैं, प्लस एक क्या है आपका, टीचर है। ठीक है, इनकी औसत आयु कितनी दे रखी है अपने को, 15 दे रखी है। ठीक है, ठीक है। यदि अध्यापक की आयु हटा ली जाए तो औसत एक कम हो जाता है। अध्यापक हट गया आपका तो इनका औसत कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, मतलब औसत कितना हो जाएगा, 14 रह जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, तो ये कितने, पहले कितने पूरे थे मेंबर थे, 15 थे। ठीक है, क्यों, 14 गर्ल्स थी, एक टीचर थे आपके, तो 15 की औसत आयु कितनी है आपकी, 15 थी, तो टोटल आयु कितनी आ गई आपकी, 215। ठीक है, अब कितने रह गई आपकी, 14 क्या हो गई, गर्ल्स रह गई, उनकी औसत आयु एक कम रहेगी, मतलब 14 रह गई, तो कितनी हो गई ये, 196। ठीक है, अब बताओ जो डिफरेंस आया, ये डिफरेंस क्या आया आपका, टीचर की आयु, जो डिफरेंस आया आपका, ये क्या है, डिफरेंस आपकी टीचर की क्या है, ये एज है। ठीक है, ये आपकी टीचर क्या है, एज है, इसको हम घटा देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, ये 29 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या है आपका, बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14, ठीक है, क्या है, 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत कितना है, 61 है। ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 की बजाय 42 चढ़ा दिए और दूसरे के क्या हुआ, 32 की जगह कितने चढ़ा दिए आपके, 64 चढ़ा दिए। अतः सही औसत क्या है। ठीक है, 14 आपके क्या थे, स्टूडेंट थे। ठीक है, उनकी जो एवरेज एज थी वो कितनी थी, 71। ठीक है, ये बात आपकी सही है बिल्कुल। लेकिन बाद में पता क्या चला कि 56 की जगह, 56 था आपका, उसकी जगह कितना लिख दिया, 42 लिख दिया, और 32 की जगह कितना लिख दिया आपका, 74 लिख दिया। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलो जी, ये इनको आप इनको ऐड कर लो, इधर इनको ऐड कर लो कि कितना लिखना चाहिए था और कितना लिख दिया। ठीक है, ये कितने हो गए आपके, 8, और ये कितने हो गए, 8। ठीक है, ये कितने हो गए आपके, 6, और ये कितने हो गए आपके, 11। कहने का मतलब क्या है कि आपका 88 लिखना था, उसकी जगह आपने कितना लिख दिया, लिख दिया 116। ठीक है, आपका अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो कि 50 कारीगरों की औसत मजदूरी कितनी है, 20 रुपये है। ठीक है, 50 कारीगर है अपनी, औसत मजदूरी कितनी है उनकी, 80 रुपये है, सॉरी क्या है, 80 रुपये है। बाद में पता चला कि दो कारीगर कामगारों की मजदूरी क्रमशः 80 और 20 थी। ठीक है, दो काम करने वाले थे, उनकी कितनी थी, एक की 80 थी, एक की 20 थी। उसके स्थान पर एक तो 80 चढ़ा दी और दूसरी क्या चढ़ा दी आपकी, 120 पढ़ ली गई। ठीक है, एक की तो 80 पढ़ ली गई और दूसरी कितनी पढ़ ली, 120 पढ़ ली। मतलब ये तो क्या थी आपकी, करेक्ट क्या थी, मजदूरी थी, और ये क्या थी आपकी, गलत थी। ये तो क्या थी, सही थी, ये क्या थी आपकी, गलत मजदूरी।
ठीक है, तो सही कितनी थी आपकी 100 और गलत कितनी थी आपकी 200। इनका डिफरेंस कितना आ गया, इनका 100 डिफरेंस आ गया इनका। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है कि 100 जो अपनी मजदूरी थी वो क्या हो गई आपकी कम, क्या है 100 क्या थी आपकी कम पढ़ ली गई। ठीक है, 200 100 के स्थान पर 200 पढ़ ली गई। ठीक है, 100 के स्थान कितनी पढ़ ली आपने 200 पढ़ ली, मतलब 100 क्या है आपकी कम पढ़ ली, 100 कम पढ़ ली। ठीक है, 100 कम पढ़ ली, कितनी मजदूरों की 50 मजदूरों की। ठीक है, ठीक है, तो इनकी क्या है दो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, दो 2 रुपए क्या हो जाएगी क्या कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपका नया जो आंसर औसत आया वो कितना आएगा 80 रुपये पहले थी आपकी, अब कितनी हो जाएगी 78 हो जाएगी नई मजदूरी आपकी। ठीक है, दोबारा मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, दोबारा समझाता हूँ आपको कि 50 काम करने वाले मजदूर थे, उनकी औसत आयु कितनी थी आपकी 40 रुपये थी, सॉरी 80 रुपये थी। ठीक है, 50 कितनी थी आप 80 रुपये थी। बाद में क्या पता चला कि दो जो कारीगर थे काम करने वाले मजदूर थे, उनकी मजदूरी 80 और 100 के स्थान पर कितनी पड़ ली 80 पड़ ली एक की तो। ठीक है, और एक की कितनी पड़ ली 120 पड़ ली। कहने का मतलब क्या है आपका कि 100 रुपये अपन ने जो औसत था उसमें क्या ज़्यादा लिख दिए। ठीक है, अब 100 रुपये ज़्यादा लिख दिए कितने मजदूरों के 50 मजदूरों के, तो एक मजदूर की कितनी अपने ज़्यादा लिख दी, ये क्या हो गया आपकी ज़्यादा लिख ली मतलब। ठीक है, 2 रुपये मजदूरी की आपने ज़्यादा लिख ली तो दो क्या हो जाएगी आपकी कम हो जाएगी, मतलब 78 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु 24 वर्ष है के स्थान पर नए व्यक्ति को लाया जाता है, तो नए व्यक्ति की क्या है औसत आयु क्या है बताओ। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं आप 8 व्यक्ति हैं आपके, औसत आयु कितनी बढ़ जाती है प्लस के 2 क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। कब इंक्रीज हो रही है आपकी 24 बरस के कोई जो व्यक्ति है उसकी जगह दूसरा आदमी लाया जाता है, उसकी क्या निकालनी है आपको आयु निकालनी है। जब 8 व्यक्तियों की 2 बरस क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है औसत आयु, तो टोटल कितनी इंक्रीज हो जाएगी आपकी 24 वो 16 क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। बात समझो कि 8 व्यक्ति हैं आपके, हर व्यक्ति की 2 वर्ष क्या आपकी औसत आयु क्या हो रही है बढ़ रही है, तो आपकी कितनी बढ़ जाएगी आपकी 16 वर्ष क्या पूरी औसत आयु क्या पूरी आयु क्या 16 वर्ष बढ़ जाएगी। जो पहले वाला व्यक्ति था उसकी औसत उसकी आयु कितनी थी 24 थी, अब कितनी आपकी बढ़ गई आपकी 16 आयु क्या है और इंक्रीज हो गई, तो आपकी कितनी हो जाएगी आयु पूरी 40 वर्ष क्या हो जाएगी आपकी आयु नई हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 60 केजी भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से क्या है प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, मतलब तो 25 व्यक्तियों का औसत भार 1 केजी क्या हो जाता है बढ़ जाता है। ठीक है, आप दोबारा देखो सवाल को मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि 25 व्यक्ति थे अपने, उन सब का क्या है औसत आयु क्या है एक क्या हो जाती है उनकी इंक्रीज हो जाती है। औसत भार औसत भार औसत भार क्या इंक्रीज हो जाता है, बात सही है था। ठीक है, इंक्रीज कब होता है उनका कि जब 60 साल के जो 60 केजी का जो व्यक्ति है उसकी जगह दूसरा व्यक्ति लाया जाता है। तो आप ये देखो कि ओवरऑल कितनी उनकी आयु इंक्रीज हो गई 25 सॉरी आयु का वजन 25 केजी क्या है आपका भार बढ़ गया।
ठीक है, 60 kg पहले था और 25 kg अब आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो कितना हो जाएगा पूरा टोटल, 85 kg क्या है, नया भार है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कक्षा की औसत आयु कितनी है, 15.8 है। ठीक है, यदि कक्षा के लड़कों की आयु कितनी है, 16.4 है, तथा लड़कियों की आयु 15 पॉइंट कितनी है, 4 वर्ष है, तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात याद कीजिए। मैं इसको आपको बताऊंगा रेशियो से बताऊंगा, अनुपात समानुपात से। ठीक है, अनुपात अनुपात से बताऊंगा। ठीक है, अब जो लड़कों की औसत आयु कितनी है, 16 है आपकी। ठीक है, लड़कियों की कितनी है, 15 पॉइंट क्या है आपकी, 4 है। जो टोटल आयु जो औसत हो रही है वो कितनी हो रही है आपकी, 16.8 हो रही है, वो 15 पॉइंट क्या हो रही है, 8 हो रही है। ठीक है, ये रेशियो होता है। रेशियो में क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, उसमें से इसको घटाते हैं। इसको अपन घटाया इसमें से, ठीक है, चलो इसको आपने वो किया, इसमें से डिवाइड किया, ये कितना आ जाएगा आपका, 0.4, और ये कितना आ जाएगा आपका, 0.6, मतलब 2:3। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो लड़कों की आयु है वो कितनी है, जो लड़कों का जो अनुपात है वो है 2, और लड़कियों का अनुपात है वो कितना है आपका, 3 है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के सवालों को किस तरह किया जाता है, रेशियो से किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कि 14 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार कितना है, 30 kg है। यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो 50 kg, वो 50 ग्राम औसत भार क्या आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो शिक्षक का भार, ठीक है, 14 क्या है, विद्यार्थी हैं, औसत भार कितना है आपका, 30 क्या है, केजी है। ठीक है, बात आगे समझ में। अब शिक्षक आ गया आपका एक, ठीक है, तो पूरे बंदे कितने हो गए आपके, आप बताइए मुझे, 15 हो गए। ठीक है, बात यहाँ तक आपकी सही है। यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार कितना बढ़ जाएगा आपका, कितना बढ़ जाएगा, 500 ग्राम बढ़ जाएगा। कितने बंदों को बढ़ेगा 500 ग्राम आपका, 15 बंदों को बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कितना इंक्रीज होगा आपका, 7.5 kg, 7.50 kg क्या हो गया, इंक्रीज हो गया आपका। और पहले कितना था आपका, 30 था, तो अब नया वो कितना आ जाएगा आपका, 37.5 kg। ये क्या, शिक्षक का क्या हो गया आपका, भार आ गया। ठीक है, तो ये इसमें पॉइंट और लगा लूँगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही है आंसर क्या, 37.5। ठीक है,